सादर प्रणाम गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरे 2 प्रश्न हैं, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे अपने मन की बात कहनी है। गुरुजी, जब से आप मिले हैं जीवन ही बदल गया है। अब समझ में आया गुरुजी कि पहले पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता था। इसका कारण अब आपसे मिलने के बाद समझ में आया। पहले हमें ये पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। जो भी उल्टा सीधा कर रहे थे उसका कोई सकारात्मक परिणाम कभी दिखा ही नहीं, इसलिए मन उचाट हो जाता था। अज्ञानतावश हमने अपने जीवन में जो गड्ढे सुरंग खोदी हैं, उन विश्वास है कि वो तो भर ही जाएंगी। भरने में हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन भरेंगे जरूर, इतना पूरा भरोसा है। लेकिन गुरुदेव, मन में बहुत ठंडक है, बहुत सुकून है। पाठ करने में बहुत मन लगता है, पूजा करके बहुत अच्छा फील होता है। और जब जब भी ऊर्जाएं अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं, तब का आनंद तो मैं आपसे क्या ही बताऊं। बस मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक होती रहती हूँ गुरुजी कि ये सब आपकी ही कृपा से है। मैं अपने मन में हर समय आपसे बातें करती रहती हूँ, हर चीज आपको बताने का मन करता है। गुरुदेव, मन में अक्सर एक बात आती है कि काश आप 20-30 साल पहले मिल जाते तो ये जीवन कितना खूबसूरत होता। गुरुजी, अब मेरी एक समस्या सुनिए। मेरी एक समस्या जो मेरे साथ बचपन से है, लेकिन मैंने कभी उसको ठीक ही नहीं करना चाहा, क्योंकि मेरे लिए वो समस्या थी ही नहीं। लेकिन अब मुझे उसको ठीक करना है। गुरुदेव, मैं अपने विचारों और वाणी में तालमेल नहीं बैठा पाती। विचारों की गति तो तेज होती ही है, मेरा मस्तिष्क उतनी ही तेजी से उन्हें अभिव्यक्त करना चाहता है, और इसलिए मैं बोलने में अटकती सी रहती हूँ। जैसे सब लोग बहुत अच्छे से आराम से बोलते हैं, वैसे नहीं बोल पाती। बोलने की अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाती। पहले इस कमी के साथ कंफर्टेबल थी, लेकिन अब जब भी आपसे मिलने का सौभाग्य मिलता है तो मन करता है कि आपके सामने अच्छे से स्पष्टता से बोल पाऊं, जैसे आप बोलते हैं। हर्ष, मायामनी जी सब कितने प्यार से आराम से बोलते हैं। ऐसे ही मेरा मन करता है कि मैं भी बोल सकूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इसके लिए क्या करूं। दूसरा प्रश्न यह है गुरुदेव, जब हम संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय का पाठ करेंगे तो जो नियम शुरू में बताए हैं उनका पूरा पालन करना है। लेकिन यदि प्रतिदिन केवल 5वें और 7वें अध्याय का पाठ करेंगे तो भी क्या संकल्प, विनियोग, न्यास आदि नियमों को करेंगे? और गुरुजी, 5वां और 7वां दोनों ही अध्याय इनको प्रतिदिन की पूजा में शामिल कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। आपका अनंत कोटि धन्यवाद। आपके श्री चरणों। खुश रहो प्रिय पिंकी, तुम खुद बहुत अच्छी हो और तुमसे मिलकर हमें भी प्रसन्नता होती है। पिछले दिनों पूरे परिवार के साथ तुम आई थी मिलने, तो हमें खुशी हुई। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों में अपने जीवन को संबद्ध कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसे देख कर के भी खुशी होती है और अच्छा लगता है। क्योंकि आप अच्छे मार्ग को चुनना में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं, और अच्छे मार्ग को चुनने में बहुत सारी परीक्षाएं भी आती हैं स्वतः ही। तो अच्छे मार्ग पर चलना बहुत आसान नहीं है। कठिन मार्ग पर चलने के लिए संगी साथी भी बहुत प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने में तो एकले चलो रे, जो लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ज़्यादातर यात्रा अकेले रह जाती है। परिवारों में रहते हुए हम अकेले ही अपनी यात्राओं पर चल पाते हैं। बहुत सारी पत्नियां हैं, वो बेचारे अपनी अपनी विधियां कर रही हैं। बहुत सारे पति हैं, वो अपने अपने ढंग में हैं। तो कई बार हम एक परिवार में रहते हुए भी नहीं संयुक्त रूप से एक जैसा मन बना पाते, खासतौर से आध्यात्मिक विषयों में भी। तो इससे ज़्यादा एकता और दूसरे तरह के व्यसनों में समाहित दाम्पत्य जीवन के लोगों की है। मतलब अगर ऐसा मान के चले उदाहरण के तौर पर कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं
और वो ड्रिंक करते हैं या कुछ और काम करते हैं, वो चेस खेलते हैं या वो कहीं जुआ खेलते हैं कि वो उसमें उनकी सहभागिता और एक जैसा मत बहुत ज़्यादा हो जाएगा ड्रिंक में सब में। लेकिन एक अगर आध्यात्मिक पद पे कोई आदमी पूजा करता है तो दूसरा उसका कहीं ना कहीं मतलब बहुत कम ऐसे दंपत्ति मुझे मिले हैं पति पत्नी जिनका एक जैसा भाव है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कम है थोड़ी मात्रा में। तो ये हमें समझना चाहिए और बहुत शुभाशीष तुम्हें, अच्छा है। और हर चीज़ का देखिए वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ का समय निश्चित है। तुमने लिखा कि 20-30 साल पहले क्यों नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, अब शायद अब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अभी भी समझ में नहीं आ रहा हूँ, वो 20-30 साल बाद सोचेंगे कि बात तो हमें पता चली थी, शायद तभी हमने सुन ली या समझ ली होती। या जो बच्चे हैं अभी, अगर वो अपने जीवन में उन बातों को आत्मसात कर लें तो उनका आने वाला जीवन बेहतर और अच्छा हो जाएगा। ये आपकी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपने पूछा था कि रुद्र अष्टाध्यायी के बारे में आपने पूछा था। जब एक बार किसी अच्छे मुहूर्त में या कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो मासिक शिवरात्रि होती है उस पर एक बार संकल्प करके पाठ को प्रारंभ कर लें। जो दूसरा अध्याय है जो पुरुष सूक्त कहलाता है, पुरुष सूक्त को श्री सूक्त के साथ साथ किया जा सकता है। पुरुष सूक्त भी बड़ा प्रभावी, बड़ा अच्छा पाठ है और रुद्र अष्टाध्यायी का द्वितीय पाठ है वो। जहाँ तक बात 5वें पाठ के 7वें पाठ के नमक चमक के पाठ के बाकी पाठों की है, उनमें एक बार ही आपने पूरा विधान करना है और प्रतिदिन अगर निरंतरता से करते हैं तो रोजाना उसके साथ फिर विधि विधान नहीं करना है। तो ऐसे आप करके कर सकते हैं और कर सकते हैं, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। पूरे रुद्राष्टाध्यायी प्रतिदिन कर सकते हैं, कोई उसका विशिष्ट अध्याय कर सकते हैं। पूरे रुद्राष्टाध्यायी में से सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति जानना चाहे कि हम कौन सा पाठ का पारायण करें तो मैं आपको परामर्श दूंगा कि द्वितीय पाठ का, जिसको पुरुष सूक्त बोलते हैं, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त, यानी एक प्रकृति की बात हो गई, देवी माता की बात हो गई, दूसरी हमने भगवान शिव की या भगवान विष्णु, जो भी जितने भी हमारे परमात्मिक ऊर्जाएं हैं, जो हमारा एक वर्तुल है पूरा का पूरा प्रकृति और पुरुष का, उन दोनों की ही आराधना उससे हो जाती है। ये आप कर सकते हैं। शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु।